का षड्यंत्र रची हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया एसडीएम साहिबा के पास ऐसे ऐसे उपकरण उपलब्ध, जब आदमी अधिकारी हो जाता है तो उसके पास ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं कि आलोक को बोलने का मौका ही ना मिलता। अगर उनको मारना होता तो वो चूहा हुआ की दवा बात थोड़ी करती, और वो भी मोबाइल से वो तड़ाका मारती, सवेरे कहती हार्ट अटैक पड़ गया। एसडीएम साहब तो बची है ही है। महिला प्रधान देश में पुरुष कितना बड़ा हो जाए, महिला है, लक्ष्मी की रूप है, चाहे कुछ भी हो, महिला आगे रहेगी ही रहेगी। स्क्रीन पर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं एसडीएम साहिबा के वकील, विद्वान अधिवक्ता, लीगल एडवोकेट अजीत सिंह राठौर और सरिता शुक्ला जी, और जानने का प्रयास करते हैं मामला कहां तक पहुंचा है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए आज एसडीएम साहिबा का पेशी होना था और उन्हीं सारे प्रकरण में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। मैम, क्या हुआ जिस प्रकार से आज एसडीएम साहिबा का पेशी होना था? हाँ, उनको आना था एसडीएम साहब को, लेकिन वो एसडीएम इस वजह से नहीं आ पाए कि कुछ कार्य की वजह से वो यहाँ पर पहुँची नहीं। हाँ। और कुछ और भी कार्य है, वो गई हैं वहाँ दिल्ली। वहाँ से पहले तो वो मीडिएटरों को हटाएंगी जो ये बेफिजूल की बातों को टीवी पे या मोबाइल पे उछालते हैं। मीडिएटर कौन है? अरे ये जो प्रचार वाले जो हैं, अच्छा, ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी विवाद नहीं है उन दोनों में कि जो अगर ऐसा कोई विवाद होता तो वो सामने सबके आ जाता। सामने सबके नहीं आ रहा है, सिर्फ वही से हो रहा है जिससे आप कह रहे विवाद नहीं है। हाँ। यहाँ मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा है और तारीख पे तारीख भी चल रहा है। वो दोनों लोग कंप्रोमाइज के भी चक्कर में है। अच्छा। हस्बैंड तो कह रहा है, आलोक ने ये भी कहा कि हाँ जो मैडम कहेंगी हम मानने को तैयार हैं, ये भी कहा उन्होंने। लेकिन ये है कि ये जब सामने आएगा तब पता लगेगा, मुंह से कहने से बात अलग होती है। ये एलिगेशन जो लगा रहे थे आलोक मौर्य की तरफ से लग रहा था कि अब मुझे मारने के षड्यंत्र साजिश रचा जा रहा था जैसे एसडीएम साहिबा की तरफ से, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्या बात सही है? ये सब फर्जी वायरल करने के लिए हुआ है, प्रचार करने के लिए हुआ है। प्रचार करने के लिए? प्रचार करने के लिए आप देखे होंगे और सुने भी होंगे, आलोक मौर्य साफ तौर पे ये बात कहे हैं, ऐसा नहीं कोई प्रचार कर दिया है। एसडीएम साहिबा के पति आलोक मौर्य साफ तौर पे कहे हैं कि हमारी पत्नी एसडीएम साहिबा मुझे मारने के षड्यंत्र रची हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया। एसडीएम साहिबा के पास ऐसे ऐसे उपकरण उपलब्ध, जब आदमी अधिकारी हो जाता है तो उसके पास ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं कि आलोक को बोलने का मौका ही ना मिलता। अगर उनको मारना होता तो वो चूहा हुआ की दवा बात थोड़ी करती, और वो भी मोबाइल से वो तड़ाका मारती, सवेरे कहती हार्ट अटैक पड़ गया। ये एसडीएम साहब अगर चाहती तो, लेकिन उन्होंने शालीनता से कहा कि भाई हमारा और आपका नहीं बन रहा है, लिहाजा कोर्ट से हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले के समय था, आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, शोषण करते थे लोग और बाहर 4 बीवी रखते थे। घर की औरत को क्या करे, बच्चों को पालना है, इसलिए कुछ नहीं बोलती थी। आजकल की जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको लगता है कि ये गलत है, तो गलत के लिए आवाज़ उठाना कोई ऐसी बात गलत तो है नहीं। एसडीएम साहिबा सोशल हो रहा था क्या? सोशल हो रहा था। कौन कर रहा था? हाँ, लोग मौर्य कर नहीं रहे थे तो वो कैसे बताइए? एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाता है, ऐसा सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य उनके पिता सब लोग कह रहे हैं। स्वामी भक्ति से होते तो कभी ये ना कहते कि मेरी बीवी वो ले रही थी घूस। अगर वो प्रेम मन से करते होते तो बीवी कुछ भी करती वो ना कहते, लेकिन वो कहे, इससे उनकी दृढ़ता पता चल रही है कितना कपटी उनके मन में कपट है बीवी के प्रति। और जब अगर पति पत्नी में बनती है ना भैया, तो अगर पति शराबों पी के आता है तो घर में किसी को पता नहीं चलता। अगर बन रही है तो नहीं बन रही है तो नहीं बन रही, तभी तो एलिगेशन लगाए। इसका मतलब है कि आलोक से नहीं बन रही उनकी। आलोक ऐसे थे नहीं कि उनसे बने से नहीं। मैम, आप सुने होंगे एसडीएम साहिबा किसी अफेयर के मामले में चल रहा है, ये मामला अफेयर का चल रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अधिकारी हैं, उनके पास 10 तरह के लोग आएंगे, बतलाएंगे, बोलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। आप सबसे उनका रिश्ता जोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आलोक को तो एक बहाना चाहिए था। उन्होंने ये कह दिया कि फलाने से उनका वो है। हम कह रहे हैं अधिकारी हैं, वो तो एक ठो चमार जाति के लोग हैं, उनको भी पास में बैठा के सुनेंगे उनकी समस्या, और जो उच्च कोल के हैं उन्हों को बैठा के समस्या सुनेंगे। किसी से ये थोड़ी कहेंगे एसडीएम है तो किसी से ये नहीं कहेंगे कि हम आपसे बात ना करेंगे। अभी हमारे साथ अजीत सिंह राठौर हैं। सर, ये बताइए, अगर ये मैम तो कह रहे हैं कि एलिगेशन ये सब झूठ है, किसी के ऊपर ऐसे अफवाह फैलाकर या किसी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाना, क्या लगता है यह उचित है या एलिगेशन लगाया ये जो है? एलिगेशन के बारे में हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं। जो अफेयर की जो उन्हें आलोक मौर्य कहे हैं कि मनीष दुबे से अफेयर है, ऐसा नहीं कि कोई सोशल मीडिया ऐसा चला दिया है। साफ तौर पे आलोक मौर्य बोले हैं और ये सब लोग जानते भी हैं। ना मेरी आलोक मौर्य से कोई मुलाकात हुई है, ना ज्योति मौर्य से कोई मुलाकात हुई है, जिसके बारे में मैं अफेयर के संबंध में कुछ बातें नहीं कर सकता। इसलिए आज जो पेशी होना था, जो क्या पेशी नहीं हो पाया? पेशी दरअसल अब सरकारी विभागीय कहीं काम था, कोर्ट भी नहीं वैकेंट थी, इसलिए वो नहीं आ पाई न्यायालय में। अगली डेट लगी है। अगली कब लगा है? कौन सी डेट लगी? 22 लगी है, 22 सितंबर लगी है। डेट एक्सटेंड हो गई है क्योंकि कोर्ट वैकेंट थी, न्यायालय थी नहीं। जनरल डेट लग गई है, अगली डेट पे आएंगी पेशी पे।
तो क्या होगा देखा जाएगा। जो सब ये अभी एलिगेशन लगा रहे हैं सब गलत है, मतलब जिस प्रकार से जान से मारने की धमकी और तमाम चीज़ें जो जो बात चल रहा था ये सब गलत था। सब एलिगेशन न मैंने देखा न मैंने सुना, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, टीवी मोबाइल पर उसको कहीं नहीं है, किसी ने चूहा मार दवा दिखाया? नहीं दिखाया, बस मुंह से ही कहा ना। तो मुंह से कहने के लिए तो प्रधानमंत्री भी गाली खाता है। अच्छा, जो बच्चे हैं उनके हंसी और खुशी, हाँ। एक माँ बाप का दोनों का प्यार मिलना चाहिए, ऐसा एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो होता भी है। तो ये दोनों बच्चे एसडीएम साहिबा के पास हैं, तो पिता आलोक मौर्य भी उसकी भी लड़ रहे हैं हमारे बच्चे वापस मिल जाए, क्या कहेंगे? देखिए, पति मर जाए तो पत्नी बच्चों का लालन पालन बड़े अच्छे से करती है, और पत्नी मर जाए तो पति दूसर बियाह करके सौतेली माँ लाएगा। ये आप समझिए, माँ अगर रखे है बच्चे को तो जितने अच्छे से वो रखेगी उसका बाप कभी नहीं रखेगा। यही समझ लीजिए आप। कैसे कह रहे हैं? हाँ, आलोक मौर्य जो है कि जो बच्चियों को खासकर ख्याल रखते थे, जिस एसडीएम साहिबा जब एसडीएम नहीं बनी थी उसके पहले से परवरिश उन्हीं वही कर रहे थे, आलोक मौर्य ही कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो भी देखती थी। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे अगर बच्चा रो दिया तो माँ जितनी बार रात में उठती है उतनी बार बाप नहीं उठता। बाप कहेगा देख लो, और कोई बात होगी तो कहेगा तुम पैदा की हो, तुम समझो। ऐसे तो ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है। अगर बच्चों को प्रेम होता तो तुरंत ही वो कहते कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। बच्चे रह रहे हैं ना माँ के पास, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं, बाप को यादें नहीं कर रहे हैं, तो कैसा लालन पालन। बाप को ये चाहिए कि वो माँ की तरफ देखे ना। अगर बाप अच्छे से देखभाल करता तो माँ की तरफ बच्चे देखते नहीं। ऐसे भी होता है, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, मैंने देखा कि बाप के पास रहते हैं तो माँ को याद नहीं करते, लेकिन जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा तो माँ के पास रहेंगे ही रहेंगे। दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग दोनों कभी बाप को नहीं याद करते। आप कभी इंटरव्यू में देखिएगा तो बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे बाप के पास रहना है। पिछली बार भी पेशी होना था, कुछ लोग सोशल मीडिया पे और लोग बता रहे कह रहे हैं कि वो डर बस नहीं आ रहे हैं, पेशी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कोई चीज़ें लगा दे रहे हैं कि मैं पहुँच पाऊंगी, ऐसा चीज़ें। आप ये बताइए, एसडीएम महोदय है उनका, वो 10 खड़ा कर देंगी पुलिस वाले, तो कोई की औकात है कि वहाँ कोई खड़ा हो जाएगा? उनको क्या डर? वो तो आदेश करेंगी कि यहाँ खड़े रहिए, हमको अंदर जाना है, तो कोई हिम्मत है कि कुछ कर पाएगा? आप कह रहे हैं कि जो अफेयर जो था तो सब आपने कहा झूठ है, लेकिन अगर मीडिया सुनिए, आपने कहा झूठ है, बात समझिए, आपने कहा झूठ है। वहीं सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया और मीडिया लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, मनीष दुबे के पास जब माइक लगाते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे और आप लोग हट जाइए। मेरी बात समझिए, अगर किसी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए तो अधिकारी बड़ा अधिकारी है, तो छोड़ेगा नहीं। वो जानती है कि तूल होगा। जैसे मेरे मुंह से कुछ निकला तो फिर उसको वो बढ़ा चढ़ा के लोग मीडिया वाले बताएंगे। अच्छा। इस वजह से वो शांत रहना चाहती हैं। दूसरी बात ये है कि सबूत, अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ है तो सबूत के साथ पेश होना पड़ता है। अगर आपको जहर की व्यवस्था थी, आपको मारने का प्लान था, आप कोई ऐसा सबूत ना दे पाए कि वो जिससे मैडम मारने की व्यवस्था करना तो चाहती तो वो अभी तक आप बचे ना होते। अगर मैडम चाहे, एसडीएम महोदय है उनका, तो 1 सेकेंड लगता, लेकिन वो मारने का फिराक उनका था नहीं। ये था कि भाई पट नहीं रहा है, आप अपने वो पहले से ही ये था, एक मुकदमा तो बाद में हुआ, पहले से ही वो घर छोड़ के चला गया लोग पहले से घर छोड़ के साहिबा के एक ही एलिगेशन है, तमाम बड़े एलिगेशन लगाया गया है। क्या लगता है एसडीएम साहिबा को आप बचा लेंगे, जैसे केस से हटा लेंगे? एसडीएम साहब तो बची है ही है। महिला प्रधान देश में पुरुष कितना बड़ा हो जाए, महिला है, लक्ष्मी की रूप है, चाहे कुछ भी हो, महिला आगे रहेगी ही रहेगी। आगे रहेगी, लेकिन पारिवारिक मामला है। जैसे आप भी एक महिला, आप भी माँ होंगी। हाँ। तो अगर ये आलोक मौर्य एसडीएम ज्योतिया मौर्य एक हो जाए और बच्चे को लेकर, क्या लगता है? ये तो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हम तो लोग तो खुद ही चाहते हैं। तो हैंडल कर रहे हैं केस? नहीं, इसलिए अभी हम अपना पक्ष रखेंगे। जब हमसे आलोक मिलेंगे तब हम दोनों को समझाने का प्रयास करूंगी। अच्छा। कि ऐसा है कि बच्चे हैं, इसलिए आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। लेकिन अभी आलोक हमसे मिले तो है नहीं, हम सिर्फ अपना पक्ष इसलिए रखूंगी कि मैं उनकी अधिवक्ता हूँ। अपने मौकिल के लिए आदमी बोलता है। जब हमसे वो मिलेंगे तो मैं दोनों की सुविधा के अनुसार कहूँगी भैया दोनों लोग कंप्रोमाइज़ कर लो। नहीं पट रही है भाई, बच्चों को कौन रखेगा, ये शालीनता से बात हो जाए, ये हम कोशिश करूँगी कि सुलह समझौता हो जाए। आलोक मौर्य की तरफ से कुछ केस कहीं पड़ा उड़ा है? नहीं, आलोक मौर्य अपने वकील नियुक्त किए हैं यहाँ पर। आलोक मौर्य के वकील साहब हैं, अंदर बैठते हैं दीवानी न्यायालय की तरफ। जैसे सारे मुद्दे बातचीत किया और बातचीत जो भी खुलासा हुआ आप देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए, और जो है एक मैडम, उनसे भी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी, मैं नोटरी एडवोकेट हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप क्या कहिएगा जिस प्रकार से एसडीएम साहिबा के ऊपर तमाम बड़े एलिगेशन लगाए हैं, और आप भी एक माँ होंगी और वो भी माँ, 1-2 बच्चे की माँ है, हंसी और खुशी, और पिता परेशान है, तो क्या किसकी गलती इसमें? देखिए, ऐसा है, महिला मैं ज़रूर हूँ लेकिन मैं निष्पक्ष बोलूँगी जी। ठीक है। वो एक महिला हैं और जब उनकी शादी नहीं हुई थी, जब वो एसडीएम नहीं थी, तो शादी तो दोनों के मर्जी से हुई है जी।
दोनों जानते हैं एक दूसरे को, जी। भले भले तरीके से जानते हैं और एक दूसरे की कमी और जानते रहे होंगे, या अच्छी बातें या बुरी बातें सब जानते रहे होंगे। लेकिन अब कौन सी कमी आ गई है जो दोनों अलग हो रहे हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है योग्यम योगेन योजयेत, योग के साथ योग को ही जोड़ना चाहिए, और दोनों योग्य थे तभी दोनों जुड़े। बिगड़ा कहाँ से? हाँ, एसडीएम बनने के बाद इनको कैसे गर्व आ गया कि मैं एसडीएम हो गई हूँ और मेरा पति छोटी सर्विस पर है और मुझे अलग हो जाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में जब शादियाँ होती हैं तो एक दूसरे को वचन दिया जाता है कि कोई भी कार्य करो तो एक दूसरे से पूछ कर करो, अलग अलग मत रहो। अगर अलग आप मेरी बात बिना मेरी मर्जी के खिलाफ करोगे तो ये गलत होगा। इसलिए यहाँ पर ज्योति मौर्य गलत हैं और आलोक सही हैं। अगर आज पेशी होना था उनका, अच्छा ये आज पेशी मान लो किसी प्रकार से टल गया, इसके पहले भी पेशी होना तो वहाँ भी टल जाता है। मुझको तो यही लग रहा है कि वो इसलिए नहीं आ पा रही हैं कि कहीं ना कहीं से वो गलत हैं, क्योंकि शादी के बाद ये सवाल कैसे खड़ा हो गया कि मेरा पति मुझसे अयोग्य है, मुझसे छोटा है। अब सारे समाज लोग जान गए, पूरे इंडिया के लोग जान गए, तो अब आपके उनको बगल थोड़ा मैडम तो उनका सराहना कर रहे हैं एसडीएम जी का। अब भाई देखिए, वो उनके अधिवक्ता हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी तरफ उनका पक्ष लेंगे। मैं तो अदर हूँ, मैं तो समाज से जुड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं निष्पक्ष भाव से बोल रही हूँ कि यहाँ सरासर गलती जो है ज्योति मौर्य जी की है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आलोक जी ने ये जो कदम उठाया सही समय पर उठाया और देर नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों का मुंह देख रहे हैं, नहीं तो वो छोड़ भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन अपने बच्चों का मुंह देख रहे हैं, इसलिए वो उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर ये कदम नहीं उठाते शायद उनका मौत भी हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। ये तो मानी हुई बात है भी, जो जिसको प्रेम करेगा उसी के साथ ज़्यादा जाना चाहेगा, और जिसको अयोग्य ठहरा दिया है तो उसके लिए तो कुछ भी कर सकती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी उपस्थिति जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज न्यायालय में था, जिस प्रकार से आज बताया जाए कि यहाँ पेशी होना था लेकिन पेशी नहीं हुआ, कुछ कारणवश नहीं हो पाया, बंदी भी शायद है, कुछ भी ऐसा मामला था। लेकिन अगले मंथ यानी 22 सितंबर का डेट दिया गया है, वो अब देखना होगा कि पेशी होंगी कि नहीं होंगी। फिलहाल मेरे मित्रों मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब दीजिए जय हिंद।